हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर जो है आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आपका भी सपना है टॉपर बनने का। तो आज हम लोगों की क्लास है क्लास 12 के आर्ट्स वालों के लिए, जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसे आप हिंदी में इतिहास के नाम से जानते हैं। तो हिस्ट्री में ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों में 10-10 क्वेश्चन हम आपको क्लास में ही याद करवा चुके हैं। आज की क्लास जो है पार्ट 3, यानी कि आज की क्लास में भी जो है 10 क्वेश्चन आप याद करेंगे इस क्लास में ही। आइए सभा को पहले शुरू करते हैं, फिर बातचीत करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन क्या होता है? तो कहीं पे जमीन में जो है पुराना जमाना के चीज जो है गड़ा हुआ है और उसको जब हम लोग खोद करके निकालते हैं तो उसी को हमने के क्या कहते हैं, तो उत्खनन कहते हैं। समझेला तो समझ गए होंगे। लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए अब समझिए, पुरातात्विक वस्तुओं को जमीन से खोद कर निकालने की प्रक्रिया को हमने के क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। मान के चलिए कि आपके घर के नीचे जो है एकदम बहुत सारा सोना जो है गड़ा हुआ है, एकदम पुराना जमाना के। जब सरकार आएगी आपके घर के एकदम तोड़ ताड़ के नीचे से खोद के जो निकालेगी, तो प्रक्रिया जानते हैं क्या कहलाएगा? कोई पूछेगा कि क्या हो रहा है तो कहलाएगा कि उत्खनन हो रहा है। समझ गए? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दें। मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा के समय में जो है विशाल स्नानागार, कहने का मतलब कि स्विमिंग पूल जेकरा में नहाइल जाता है, एक और बारे में बताना है तो आपको लिखेला है कुछ हो। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार कैसा था? तो उसका 40 फीट जो है लंबा था, 23 फीट जो है चौड़ा था, ठीक है, 8 फीट जो है गहराई था। अब ये तो है। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का जो है लंबाई 40 फीट था, चौड़ाई 23 फीट था और गहराई जो है 8 फीट था, जिसमें पानी भरने के लिए जो है कुआं का उपयोग किया जाता था, यानी कुआं से उसमें पानी भराता था। गंदा पानी निकालने के लिए नाली बनाई गई थी और उस स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था। ये लिखेला था, हो गया, खेला खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि यानी कि हड़प्पा के समय में जो है कैसे लिखते थे। अभी हमनी के देवनागरी लिपि है, क ख ग घ हिंदी में लिखते हैं हमनी के, है कि नहीं? तो हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा लिपि एक प्रकार की जो है चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। चित्रात्मक कहने का मतलब किसी भी चीज को एक चित्र के माध्यम से बताना। जैसे मान के चलिए हमारा नाम सन्नी है, तो अभी हमनी के देवनागरी लिपि में जो है सन्नी ऐसे लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा लिपि में जो है कैसनो जो है टूटल मुटल जो है चित्र बना के लई सन्नी हो गया, ऐसन लिपि था। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न आया तो क्या कहेंगे? हड़प्पा लिपि जो है एक प्रकार की चित्रात्मक लिपि है, जिसमें किसी भी चीज को जो है एक चित्र के सहारे या चिन्ह के सहारे जो है दर्शाया जाता था। बात समझ में आती है? एकदम आ रहा होगा। अब जो है आप कह रहे हैं सर इतना बढ़िया आप पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया से समझाते भी हैं, समझ में भी आता है, लेकिन एग्जाम के समय हमनी के भूल जाते हैं। कुछ मत कीजिए, आपके लिए वो एप्लीकेशन बनाया गया है जिसका नाम है SGS क्लासेस। प्ले स्टोर से इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है? तो डाउनलोड करने के बाद जो है इसमें आपको रजिस्टर कर लेना है। एगो कोर्स खुल के आएगा टॉपर बैच 2025 आर्ट्स वालों के लिए। ओकरा में सब सब्जेक्ट के जो है ऐसन ऐसन क्वेश्चन के जो है वीडियो बना के जो है जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे डालल जाएगा। टेस्ट सीरीज है, PDF नोट्स है, सब कुछ है उसमें, आप ले लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है ये एप्लीकेशन आपके फोन में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से। 24 कैसे? तो 2 वीडियो पहले ही बन चुका है, तीसरा वीडियो है। संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। तब भाई संथाल विद्रोह हुआ क्या था? तो संथाल विद्रोह जो है क्या हुआ था? तो संथाल के निवासियों में से 2 व्यक्ति था, एगो के नाम था सिंधु और एगो के नाम था कान्हू। ये 2 लोग जो है एगो विद्रोह किए। काहेला विद्रोह किए? तो ब्रिटिश सरकार जो जमीन हड़प ले ले था, यानी अंग्रेज जो जमीन हड़प ले ले
पहले था उसको वापस करने के लिए जो है ये आंदोलन कर रहे थे। कब आंदोलन किया गया था? तो आंदोलन जो है 1855 से 56 के बीच में किया गया था। तो इसी आंदोलन को क्या नाम दे दिया गया? तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्यों दिया गया? तो संथाली लोग जो है इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अब जो है आप लिखेंगे कैसे? तो देखिए लिखेंगे कि 1855-56 में जो है संथाल परगना के मतलब संथाली लोग, संथाल परगना के सिंधु और कानू ने जो है एक आंदोलन यानी कि विद्रोह स्टार्ट किया, जिस विद्रोह का नाम पड़ा संथाल विद्रोह है। यह विद्रोह इसलिए था कि अंग्रेज जो है जमीन हड़प लिए हैं उसको अंग्रेज वापस करें। लेकिन ये विद्रोह ज्यादा दिन तक नहीं चला, काहे कि अंग्रेज अपन जो है सैनिक को कहा कि विद्रोह को दबा दो, चाहे जैसे हो सके गोली बंदूक से। तो ये जो है बाद में फिर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण बताइए। 1857 में जो क्रांति हुआ था वो असफल हो गया, इसके पीछे 4 गो रीजन बताइए। पहला रीजन कि भारत के पास जो है जितना जरूरत था उतना जो है हथियार नहीं था। दूसरा रीजन कि भारत के पास उस समय संचार और साधन नहीं था, मतलब कि मोबाइल नहीं था, ज़्यादा उतना गाड़ी उड़ी नहीं था ये सब, तो उसके कारण जो है ये ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सका। तीसरा रीजन क्या रहा? तो तीसरा रीजन रहा कि उस समय जो है विदेशों के साथ जो है अच्छा जो है भारत का व्यवहार नहीं था, जिससे विदेशी लोग जो हैं भारत का सपोर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और चौथा रीजन आपसे पूछे तो आपको बताना है कि यह क्रांति जो है समय से पहले ही शुरू हो गया था, मतलब तिथि निर्धारित किया गया था ओकरा से पहले ही शुरू हो गया था, इसीलिए जो है ये असफल रहा। ठीक है, नोट्स में बड़ी बढ़िया से लिखल है। अब जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्तांत लिखें। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्तांत, चाहे किसी भी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत लिखने के लिए कहे, ओकर नाम, जन्म कब हुआ, माई बाबू के नाम और काल किस लिए फेमस था, इतना लिखल जाता है। तो क्या लिखेंगे? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कब हुआ? तो 19 नवंबर 1835 को हुआ। कब हुआ? तो 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके जो है पिताजी का नाम जो है मोरोपंत था, मोरोपंत तांबे था, और इनकी जो है माता जी का नाम जो था वो था इनकी माता जी का नाम जो है भागीरथी बाई था। ठीक है, का आप कहें तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कब हुआ? 19 नवंबर 1835। पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे, माताजी का नाम भागीरथी बाई, और ये जो है 1857 की क्रांति में भाग ली थी और देश को मजबूत करने के लिए, देश को आज़ादी दिलवाने के लिए जो है ये शहीद हो गई थी। ठीक है, और इन्हें बचपन में जो है मणिकर्णिका कहा जाता था। मणिकर्णिका बचपन का जो है नाम था, लेकिन लोग इन्हें प्यार से मनु भी कहकर पुकारते थे, याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखें। भाई विश्व के कौन कौन से 7 आश्चर्य हैं? आश्चर्य मतलब जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वैसे 7 आश्चर्यों के नाम लिखें। पहला, चीन के दीवार कहाँ है? चीने में है। दूसरा, झूलता हुआ बाग कहाँ पे है? तो बेबीलोन में है। तीसरा जो है गीजा का पिरामिड, ये कहाँ पे है? तो मिस्र में है। चौथा जो है रोमन कोलेजियम, ये जो है इटली में है। पांचवा जो है क्राइस्ट द रेडीमर, ये जो है रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में है। छठा जो है ताजमहल आगरा भारत में है, और माचू पिचू जो पेरू में है। ये 7 गो आश्चर्यचकित जिसको देख के लगेगा कि अरे कैसे बन गया, जैसे भारत में ताजमहल आप देखेंगे तो लगेंगे अरे बन कैसे गया है, तो उसी को कहते हैं आश्चर्यचकित करने वाले। ठीक है, तो 7 को बताना था, 7 को हम आपको बता दिए। नेक्स्ट है कि मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करें। यानी मुगलों का जब दरबार लगता था तो लोग प्रणाम कैसे करते थे, वो सब आपको बताना है। तो 4 तरीका से लोग प्रणाम करते थे यानी अभिवादन करते थे। पहला जो है क्या था? तो पहला जो था सिजदा था। सिजदा कहने का मतलब घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। आप देखे होंगे मुसलमान लोगों को जो है नमाज पढ़ते हुए उसी को सिजदा कहा जाता था, तो उस प्रकार से वो प्रणाम करना। दूसरा था पायोबोस मतलब कि राजा के चरण को चूमना, ये दूसरा था।
तीसरा था जमीन पोष। जमीन पोष मतलब कि राजा जहां खड़ा होता था उसके सामने के जमीन को चूमना, ठीक है। और चौथा था कोर्निस। कोर्निस मतलब कि दाएं हाथ की तलहटी को सिर पर रख के आगे की ओर ऐसे झुकना, ये जो है चौथा था। 4 तरीका से मुगल दरबार में जो है अभिवादन यानी कि प्रणाम किया जाता था, ठीक है। आगे है कि आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए तनी मानी। आयंगर व्यवस्था, तब भाई 12 शासकीय जो है व्यक्तियों को मिलाकर एक शासन व्यवस्था बनाया जाता है जिसे आयंगर व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। यह आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच का एक ग्रामीण प्रशासन था। जैसे हमने के गांव में देखिएगा मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड होता है, वैसा ही जो है क्या होता था। तो पहले जो है, जैसे पहले कहे का मतलब विजयनगर जब साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, तो उसमें 12 लोगों के व्यक्तियों को मिलाकर एगो प्रशासन बनाया जाता था जिसे आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। जैसे आपके जो है शहर में एगो पुलिस स्टेशन होता है, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले 12 गो के व्यक्ति के जो है एगो जो है शासकीय टीम बनाया जाता था जिसे आयंगर व्यवस्था, पुलिस स्टेशन नहीं कह के आयंगर व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। बात समझ गए। ये कब था, तब विजयनगर साम्राज्य में था, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है एंड आज के लास्ट क्वेश्चन कि दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। भाई दांडी मार्च के उद्देश्य क्या था। दांडी मार्च का उद्देश्य था कि नमक कानून को तोड़ना, यानी अंग्रेज लोग जो हैं जो नमक कानून बनाए थे उसको तोड़ना। तो इस शुरुआत कब, तो दांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। इस मार्च का यही उद्देश्य था कि समुद्र के निकट पहुंच के समुद्र के जल से नमक बनाना है और अंग्रेजी सरकार के जो नमक कानून बनाया है उस नमक कानून का जो है हम लोगों को विरोध करना है। बात समझ गए। आपसे पूछा दांडी मार्च कब शुरू हुआ, तो आप बताएंगे 12 मार्च 1930 को। क्यों शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों ने हमने के नमक कानून बनाया था उसका विरोध करना, समुद्र के निकट पहुंच के उससे नमक बनाना और इस नियम का विरोध करना, नमक कानून नियम जो बना था उसका विरोध करना। बात समझ गए। अब बताइए इनमें से 10 को क्वेश्चन आज हम लोग किए, इनमें से कौन ऐसा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ। सब बहुआ के तरह क्वेश्चन है, सब आपको याद हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। ये जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट्स ले लीजिए, आप जो है कभी भुलाएंगे नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही जो है वीडियो जो है हर एक सब्जेक्ट पे आते रहते हैं, आप देखते रहिए, एग्जाम की तैयारी बउआ की तरह हंसते खेलते हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।